तो बीजेपी वालों आप हिसाब नहीं देते तो हमारा हिसाब सुनना। लोकसभा चुनाव में आपको किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में कर देंगे आपको साफ। आपको बधाई। आज ये आपने इतिहास रचने का काम किया, क्योंकि ये तो सारा दिन का प्रोग्राम हो गया। सुबह का प्रोग्राम था, लेकिन सुबह बारिश हो गई तो थोड़ा लेट हुआ। तो हम ये सोचते थे आसाम के लोग जब चल रहे थे कि पता नहीं कितने लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन इतिहास आपने रचा। इतनी बड़ी संख्या और इतनी बड़े जोश के साथ आप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लिए पहुंचे, आपको बधाई। और ये जैसे कहा भी आफ्ताब जी ने, हमारा अभियान चल रहा है हरियाणा मांगे हिसाब। बीजेपी के 10 साल के कुशासन का हिसाब मांग रहे, और इस हरियाणा मांगे हिसाब, ये जो पदयात्रा चल रही है ये आज 60 हल्के करके आज ये 61 हल्का पुराना हल्का मैं आपके बीच में पहुंचा। पहुंचना तो 90 के 90 हल्के करने का प्रोग्राम था, लेकिन बीच में बीजेपी को बड़ी जल्दी हो गई। बीजेपी ने इलेक्शन जल्दी करा दिए कि नहीं करा दिए? इलेक्शन जल्दी करा दिए, और फिर इलेक्शन जल्दी करा के उनको पता चला कि जल्दी कराने से आपकी समस्या का हल नहीं होगा। फिर इलेक्शन कमीशन में चिट्ठी लिख दी किसको देर में कराओ। यही हुआ कि नहीं हुआ? पहले जल्दी करा रहे हैं, फिर पता चला फिर भी सुकून नहीं आया, फिर आप देर में करा लो। बीजेपी वालों आप कभी भी इलेक्शन करा लो, हरियाणा तैयार रहता है आपकी। तो आज आपके बीच में पहुंचे हरियाणा मांगे हिसाब। 10 साल बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? उसका हिसाब हरियाणा की जनता को मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, उसका हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में, हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? देश में सबसे ज्यादा नशा आज हरियाणा में, पंजाब से भी ज्यादा नशा। देश में सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा क्राइम आज हरियाणा में। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज हरियाणा में। हरियाणा की जनता को उलझा दिया पोर्टलों में, आईडीओ में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र पोर्टल, उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया हरियाणा की जनता को? और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में, कौशल निगम की भर्ती में, अग्निवीर की भर्ती में। और जब हम हिसाब मानते हैं तो कहते हैं हिसाब नहीं देंगे। हरियाणा के हर वर्ग को आज इस सरकार ने सड़क पर ला दिया। इन 10 साल की सरकार में 1 साल तक किसान आंदोलन चला, 750 किसानों की जान चली गई। हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हमारी बेटियों को, खिलाड़ी बेटी, ओलंपिक की विजेता हमारी खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे वो अपने न्याय मांग रही थी। दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया। तो इस सरकार की लाठी मिली। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आए तो उनको लाठी मिली, किसान एमएसपी के लिए आए तो उनको लाठी मिली, सरपंच अपने अधिकारों के लिए आए तो उनको लाठी मिली। बेटियां इंसाफ के लिए आई, अपने लिए खिलाड़ी बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उन बेटियों को सड़कों पे घसीटने का काम इस सरकार ने किया। और जब हम हिसाब मांग रहे हैं, जब मैंने अपनी पदयात्रा शुरू करी, करनाल से शुरू करी मैंने पदयात्रा, और जब हिसाब मांगने की बात आई तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, दिल्ली से आए, इनके बड़े बड़े मंत्री आए, बड़े बड़े नेता आए, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन आए और कहा कि हुड्डा साहब आप हमसे हिसाब क्या लोगे? ये बीजेपी है, बीजेपी किसी को हिसाब नहीं देती, हम तो आपसे हिसाब मांगे। मैं उनको कहना चाहता हूं जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आके हरियाणा में रैलियां करके कह रहे हैं कि हिसाब नहीं देंगे, कहीं और आपकी बात चल जाती होगी, लेकिन बीजेपी वालों सुनो, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान, हरियाणा नहीं है। ये हरियाणा वाला सीधा आदमी होता है, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है,
हरियाणा का आदमी खड़ा जा सकता है, सीधा है, शरीफ है, लेकिन जो थक के जाता है उससे हरियाणा का आदमी हिसाब लेना भी जानता है, उसका हिसाब चुका देना भी जानता है। ये हरियाणा है, तो हिसाब तो हम लेंगे। और रिपोर्ट बीजेपी के पास चली गई कि हरियाणा में लोगों ने मन बना लिया बदलाव का, बीजेपी को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस की सरकार बनाने का। जब रिपोर्ट चली गई तो बीजेपी ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। बीजेपी ने सबसे पहले अपने उप मुख्यमंत्री को बदला कि नहीं बदला उप मुख्यमंत्री? वो भी आजकल घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूं। पहले समझाया था तो समझे नहीं, वो भी घूम रहे इधर उधर। पहले उप मुख्यमंत्री को बदला, फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, पूरी कैबिनेट को बदली, फिर अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया कि नहीं बदल दिया? सबको बदल दिया। फिर चुनाव की तारीख बदल दी और फिर तारीख बदल के दोबारा से तारीख बदलने की अर्जी दे दी, लेकिन अपना घमंड नहीं बदला, अपना अहंकार नहीं बदला, अपनी तानाशाही नहीं बदली, अपना घमंड बदलते, अपना अहंकार बदलते, मगर अपना घमंड और अहंकार नहीं बदला। अब आप क्या बदलोगे बीजेपी वालों? अब आप क्या बदलोगे? आप अपना बीजेपी वालों, आप अपने चेहरे बदलते रह जाना। ये जनता हरियाणा की, हम सरकार बदलने का काम करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और अगर आप हिसाब हमने मांगा था आपसे, आपने हिसाब नहीं दिया, लेकिन मैं हिसाब आपको देना चाहता हूं बीजेपी वालों। आप हिसाब मत देना, लेकिन हमारा भी हिसाब सुन लो आज। अब वो हिसाब ये है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा ने किया था हाफ कर दिया था कि नहीं कर दिया था? कितनी सीट आई बीजेपी की? 5 हार गए। पिछली बार कितनी थी? 10 सीट पे बड़ी मुश्किल से 40 विधायक आए थे। दुष्यंत चौटाला बनवा गया ना, तो पिछली बार लोगों ने तो पिछली बार पलट दिया था। अब 5 आए, बड़ी मुश्किल से बच गए। यहाँ वाली सीट भी बच गई थोड़ी सी। तो बीजेपी वालों, आप हिसाब नहीं देते तो हमारा हिसाब सुनना। लोकसभा चुनाव में आपको किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में कर देंगे आपको साफ। ये हमारा हिसाब आप सुनना। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान के सम्मान की, गरीब आदमी के मान की, हमारी बेटियों के इंसाफ की ये लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा को और मेवात को आगे लेके जाने की लड़ाई है। मैं नमन करता हूं मेवात की इस देशभक्त धरती को, मैं नमन करता हूं। जब कभी देश पे कभी कोई बात आई, कभी देश के दुश्मन ने